Hi kids, let's do question and answer for our chapter 4.2 Revolutionary Steps in Surgery. तो सबसे पहले करते हैं वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस। नंबर 1 इज डिस्कस इन योर क्लास। आपको अपने क्लास में डिस्कस करने हैं ये टॉपिक। सबसे पहला क्या है, डू यू लाइक टू स्टडी साइंस? तो अगर आपको पसंद है तो आप कह सकते हो यस, नहीं तो आप कह सकते हो नो। नंबर 2, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग साइंस? साइंस सीखने के क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या उसके फायदे हैं? Learning science is amazing because it helps us understand how things work around us. साइंस सीखना जो है ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हमारे आसपास की जो चीजें हैं वो कैसे काम करती हैं। We can learn about the stars, the planets and the universe. हमें stars के बारे में पता चलेगा, planets के बारे में, universe के बारे में। ये सब जो है ये साइंस का हिस्सा है। We can learn about the human body and how it works. हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में भी पता चलेगा कि कैसे वो काम करती है। वी कैन लर्न अबाउट एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड हाउ दे लिव। हमें जो है इंसान जानवरों के बारे में और पेड़ पौधों के बारे में भी पता चलेगा। साइंस हेल्प्स अस आंसर क्वेश्चंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। साइंस जो है वो हमारी मदद करती है सवालों के जवाब देने में और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। इट्स लाइक बीइंग अ डिटेक्टिव एंड सॉल्विंग मिस्ट्रीज। साइंस सीखना तो ऐसे है जैसे कि हम डिटेक्टिव बन जाएं और हम बहुत सारी मिस्ट्रीज जो है उन्हें सॉल्व करें। Are robots truly useful to human beings? Why? Why not? जो रोबोट्स हैं वो क्या सच में इंसान के लिए बहुत फायदेमंद हैं? अगर हैं तो क्यों, और अगर नहीं हैं तो क्यों नहीं? रोबोट्स आर अमेजिंग। रोबोट्स तो बहुत ही अद्भुत हैं। दे कैन हेल्प अस डू थिंग्स दैट आर टू डेंजरस और टू डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस। वो हमारी मदद कर सकते हैं वो चीजें करने में जो कि या तो बहुत खतरनाक है या इंसान के लिए करने के लिए बहुत मुश्किल है। For example, robots can help us explore space, build cars and even perform surgery. एग्जाम्पल के लिए रोबोट्स हमारी मदद कर सकते हैं स्पेस को एक्सप्लोर करने में, राइट? रोबोट्स को हम स्पेस पे भेज सकते हैं, कार्स बना सकते हैं रोबोट्स, और वो जो है सर्जरी भी कर सकते हैं। बट समटाइम्स रोबोट्स कैन बी स्कैरी टू। पर कभी कभी रोबोट्स जो हैं वो डरावने भी हो सकते हैं, स्पेशली इफ दे लुक लाइक दे आर फ्रॉम अ साईफाई मूवी। अगर वो जो है वो साईफाई मूवीज में जैसे हम रोबोट्स देखते हैं, अगर वो उनकी तरह खतरनाक लगेंगे तो वो थोड़े डरावने भी हैं। बट आई डोंट थिंक वी शुड वरी टू मच, रोबोट्स आर हेयर टू हेल्प अस। पर मुझे नहीं लगता कि हमें ज्यादा चिंता करनी चाहिए। मुझे लगता है कि रोबोट्स जो है वो यहाँ पे हमारी मदद करने के लिए हैं। हाउ कैन वी टेक हेल्प ऑफ रोबोट्स इन आवर डेली लाइफ? हम अपनी रोज की जिंदगी में जो है रोबोट्स की मदद कैसे ले सकते हैं? रोबोट्स कैन हेल्प अस इन मेनी वेज। रोबोट्स जो है वो हमारी मदद कर सकते हैं बहुत से तरीकों से। दे कैन हेल्प अस क्लीन आवर होम्स, कुक आवर फूड एंड इवन टेक केयर ऑफ आवर पेट्स। वो जो है हमारी मदद कर सकते हैं हमारा घर साफ करने में, खाना बनाने में, और हमारे पालतू जानवरों की देखभाल करने में भी। सम रोबोट्स कैन इवन हेल्प अस विद आवर होमवर्क। कुछ रोबोट्स तो हमारी होमवर्क में भी मदद कर सकते हैं। बट वी हैव टू बी केयरफुल नॉट टू रिलाई टू मच ऑन रोबोट्स। पर हमें इस बात पे ध्यान देना है कि हम रोबोट्स पे ज्यादा निर्भर नहीं हो सकते हैं। वी स्टिल नीड टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स आवरसेल्व्स। हमें जो है खुद से भी सीखना चाहिए कि हमें चीजें जो है खुद से कैसे करनी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर रोबोट्स ही हमारा घर साफ करते हैं तो हमें पता ही नहीं है कि हम अपना घर कैसे साफ कर सकते हैं या फिर खाना कैसे बना सकते हैं। तो कुछ काम हमें जो है खुद से भी सीखने चाहिए। नेम सम गैजेट्स एंड अप्लायंसेस दैट वी यूज इन डे टू डे लाइफ। आपको कुछ गैजेट्स और कुछ अप्लायंसेस के नाम बताने हैं जो हम अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन से हैं? वी यूज स्मार्टफोन्स टू टॉक टू आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली, राइट? हम स्मार्टफोन्स यूज करते हैं अपनी फैमिली से बात करने के लिए। वी यूज कंप्यूटर्स टू डू होमवर्क एंड प्ले गेम्स। कंप्यूटर्स का यूज करते हैं हम होमवर्क और गेम्स खेलने के लिए। वी यूज टीवीज टू वॉच आवर फेवरेट शोज एंड म्यूजिक। टीवी का इस्तेमाल करते हैं शो देखने के लिए। रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं खाना फ्रेश रखने के लिए। वॉशिंग मशीन जो है कपड़े धोती है, और वैक्यूम क्लीनर जो है वो हमारे घर को साफ करता है। तो हम इतने सारे गैजेट्स जो है रोज की जिंदगी में यूज करते हैं। Imagine that one of your family members, friends, classmates has recently undergone a surgery. आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आपका कोई घर वाला, कोई दोस्त या कोई क्लासमेट जो है उसकी सर्जरी हुई है। You were curious and wanted to learn about his her experience. आपको जो है बहुत उत्सुकता थी जानने की कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आपने जो है उससे कुछ सवाल पूछे हैं। तो ये वाला जो रो है इसमें सारे सवाल हैं, और ये जो है ये
जो है इसमें सारे जवाब हैं, तो आपको मैच करना है कि किस सवाल के लिए जो है उसने कौन सा जवाब दिया होगा। तो पहला सवाल क्या है, व्हाट हेल्थ प्रॉब्लम डिड यू सफर फ्रॉम, तुम्हें कौन सी बीमारी थी। आई हैड फ्रैक्चर्ड माई एंकल वाइल प्लेइंग हॉकी, तो मेरी जो है एंकल जो है उसमें फ्रैक्चर आ गया था जब मैं हॉकी खेल रहा था। Whom did you inform about it first? सबसे पहले किससे बताया, our school hockey coach, तो स्कूल के हॉकी कोच को। What type of doctor did you consult? किस टाइप के डॉक्टर को दिखाया, ऑर्थोपीडिक सर्जन को। अगर हड्डी में प्रॉब्लम होती है तो किसे दिखाते हैं, ऑर्थोपीडिक को। How did he she find out that you needed a surgery? तो डॉक्टर को कैसे पता चला कि तुम्हें सर्जरी की जरूरत है। The doctor took an X-ray of my ankle and he found a fracture in my ankle. डॉक्टर जो है उसने मेरी एंकल का एक्सरे लिया तो उसे जो है उसमें फ्रैक्चर दिखाई दिया। What preparation was done before the surgery? सर्जरी से पहले क्या क्या तैयारी हुई। I was given a bath and I wore a surgical gown. तो मुझे जो है उन्होंने नहलाया और उसके बाद जो है एक गाउन पहनाया। What did you feel when you were taken to the operation theater? तो जब तुम्हें ऑपरेशन थिएटर में लेके गए तो तुम्हें कैसा लग रहा था। I was very nervous, बहुत नर्वस था मैं। What was the first step before the actual surgery? पहली स्टेप क्या थी सर्जरी के टाइम, तो सबसे पहली स्टेप थी एनेस्थीसिया की, तो सबसे पहले मुझे बेहोश किया गया। Did you feel any pain during the surgery? क्या कोई दर्द हुआ। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मुझे तो एनेस्थीसिया लगा हुआ था, राइट, तो मैं तो सो रहा था। What did you feel when you opened your eyes after the operation? तो जब तुमने आंखें खोली ऑपरेशन के बाद तो तुम्हें कैसा लगा। I was relieved and happy that the operation was over. मैं जो है मुझे बहुत राहत मिली और मैं खुश हुआ कि ऑपरेशन जो है वो खत्म हो गया है। How soon did you recover? कितनी जल्दी तुम ठीक हो गए। I recovered and I could walk normally after 3 weeks. तो मैं 3 हफ्ते में ही जो है ठीक हो गया था और चलने लगा था। Number 3, we have learned that sentences may have 2, 3 or more sets of subject plus predicate joined by a conjunction. Each set of subject and predicate that is part of a larger sentence is called a clause. तो clause क्या है, किसी sentence में वो part उस sentence का जहाँ पे subject भी होगा और predicate भी होगा। Subject क्या है, किसी भी sentence का noun, usually noun pronoun या noun phrase जो है ये होगा subject, यानी किसी sentence में जो इंसान कोई काम कर रहा है या जिस चीज के बारे में आपको बताया जा रहा है वो है सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या है, वो यूजुअली वर्ब है, यानी आपको बताया जा रहा है कि जो नाउन है वो क्या कर रहा है या फिर जिस चीज के बारे में बताया जा रहा है वो चीज के बारे में क्या बताया जा रहा है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर किसी सेंटेंस में किसी हिस्से में है तो वो हिस्से को कहते हैं क्लॉज। और ये हो सकता है कि अगर कोई बड़ा सेंटेंस है तो उसमें 2 सब्जेक्ट हो, 2 प्रेडिकेट हो, 3 हो, 4 हो, ऐसा हो सकता है। तो हर क्लॉज को जो कनेक्ट कर रहा है वो है वर्ड कंजंक्शन। तो अगर सेंटेंस में जो है 2 क्लॉज हैं तो उन्हें जो है कनेक्ट कर रहा है कंजंक्शन और उससे एक बड़ा सेंटेंस बन रहा है। जैसे कि ये देखते हैं, द थीफ स्टोल द मनी एंड ही रैन अवे। तो यहाँ पे 2 क्लॉज हैं। पहला है द थीफ स्टोल द मनी, चोर ने जो है पैसा चुराया। तो थीफ क्या है, यहाँ पे नाउन है, उसने क्या किया, पैसा चुराया, तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी है प्रेडिकेट भी है, ये हो गया क्लॉज 1। ही रैन अवे, ये है क्लॉज 2। यहाँ पे ही जो है सब्जेक्ट हो गया, रैन अवे क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, वो भाग गया। क्या किया उसने, वो भाग गया। तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों है, ये दूसरा क्लॉज हो गया। कनेक्ट किस वर्ड ने किया, एंड ने। तो एंड क्या है, कंजंक्शन। शी टोल्ड मी दैट शी वॉज अ डॉक्टर, तो उसने मुझे बताया, शी टोल्ड मी, ये पहला क्लॉज है। शी जो है वो नाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसने मुझे बताया, ये क्या हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया, टोल्ड मी। शी वॉज अ डॉक्टर, शी अगेन यहाँ पे नाउन है तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या है वो, डॉक्टर, तो क्या हो गया, ये प्रेडिकेट। तो यहाँ पे जो है 2 सब्जेक्ट हैं, 2 प्रेडिकेट हैं। कनेक्ट कौन सा वर्ड कर रहा है, दैट है कंजंक्शन। नेक्स्ट वन, ही रैन फास्ट बट ही डिड नॉट विन द रेस। पहला क्लॉज कौन सा है यहाँ पे, ही रैन फास्ट। ही जो है वो सब्जेक्ट हो गया, कैसे दौड़ा, तेजी से, ये हो गया प्रेडिकेट। तो ये है ही रैन फास्ट, क्लॉज 1। ही डिड नॉट विन द रेस, ये हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट ही, और वो रेस जो है नहीं जीता, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो क्या है ये, क्लॉज 2 है। तो फर्स्ट क्लॉज इज ही रैन फास्ट, सेकंड क्लॉज इज ही डिड नॉट विन द रेस। किस वर्ड ने इसे कनेक्ट किया, बट ने, तो बट है कंजंक्शन। द ट्रैवलर अराइव्ड एट द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो वो जो यात्री था वो स्टेशन पे पहुंचा, ये है पहला क्लॉज, क्योंकि यहाँ पे नाउन भी है प्रेडिकेट भी है, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों है।
द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जो है चली गई थी, यहाँ पे ट्रेन जो है वो सब्जेक्ट हो गई, चली गई थी ये प्रेडिकेट हो गया। तो दो क्लॉज ये हैं और कनेक्ट करने वाला वर्ड है आफ्टर, तो आफ्टर है कंजंक्शन। नंबर 4, कोऑर्डिनेशन। ऑब्जर्व द क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें आपको क्लॉजेस देखने हैं। ही इज इंटेलिजेंट एंड ही इज हार्ड वर्किंग, यहाँ पे दो क्लॉज हैं, राइट। ही इज इंटेलिजेंट क्लॉज 1, ही इज हार्ड वर्किंग क्लॉज 2। सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, तो ये क्या हो गए, दो क्लॉज हैं। असित वॉज टायर्ड बट ही कुड नॉट रेस्ट, यहाँ पे भी दो क्लॉज हैं। तो ऐसे करके ये जो सारे सेंटेंस हैं इसमें दो दो क्लॉज हैं। Each of the above sentences has clauses that do not depend on each other for complete sense. They are called independent or coordinate clauses. तो ये जो clauses हैं ये एक दूसरे पे dependent नहीं है मीनिंग बनाने के लिए, राइट। अगर मैंने कहा he is intelligent तो ये अपने आप में एक प्रॉपर सेंटेंस है, करेक्ट। वो इंटेलिजेंट है, मतलब बनता है सेंटेंस का। ही इज हार्ड वर्किंग, इसका भी अपने आप में मतलब बन रहा है। तो अगर आप इस सेंटेंस इस के आगे जो है ये सब नहीं लगाओ, अगर आप ही इज इंटेलिजेंट के आगे एंड ही इज हार्ड वर्किंग मत लगाओ, या फिर ही इज हार्ड वर्किंग के आगे ये मत लगाओ, तो भी ये सेंटेंस का सेंस बन रहा है। तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है मतलब के लिए, इनका मीनिंग अपने आप में भी बन रहा है। They are joined by conjunctions like and, but or so. Such conjunctions are called coordinators. तो इनको जो conjunctions जोड़ रहे हैं वो हैं and, but or so, और इन्हें कहते हैं हम coordinators। और भी जो है बहुत सारे coordinators होते हैं, जैसे कि as well as, not only, but also, yet, still, however, etc. तो आपको जो एक्टिविटी 2 दी है उसमें से जो है आपको दो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस के एग्जांपल जो हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। एक्टिविटी 2 कौन सी थी, वो वाली जिसमें जो है आपका कोई घर वाला या कोई दोस्त जो है उसकी सर्जरी हुई है, तो आपको उससे पूछना था, राइट। उसे सवाल पूछने थे कि क्या क्या हुआ और फिर उसका जवाब देना था, तो वो मैच करना था आपको। तो उस एक्टिविटी में से जो है आपको दो सेंटेंसेस के एग्जाम्पल यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल हैं, आई वॉज गिवन अ बाथ एंड आई वोर अ सर्जिकल गाउन। तो यहाँ पे एंड क्या है, ये है कोऑर्डिनेटर। और आई वॉज गिवन अ बाथ जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंड नहीं कर रहा है किसी और सेंटेंस पे। आई रिकवर्ड एंड आई कुड वॉक नॉर्मली आफ्टर 3 वीक्स। तो आप देखोगे आई रिकवर्ड अगर मैं आपको बोलूँ तो उसका मतलब बनता है कि मैं रिकवर हो गई, मैं ठीक हो गई। सेंटेंस अपने आप में बन रहा है, ऐसा नहीं है कि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, आप इसे सुनोगे तो आपको लगेगा तुम क्या कह रहे हो, आपको मतलब समझा। तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सेम वे में आई कुड वॉक नॉर्मली आफ्टर 3 वीक्स, मैं जो हूँ 3 हफ्ते बाद अच्छे से चल पा रही थी, ये भी अपने आप में सेंस बना रहा है, करेक्ट। ऐसा नहीं है कि इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं बन रहा है अगर आपने इसके आगे ये नहीं लगाया। तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। द डॉक्टर टुक एन एक्सरे ऑफ माई एंकल एंड ही फाउंड अ फ्रैक्चर इन माई एंकल। तो ये दोनों ही क्लॉजेस जो हैं ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। नेक्स्ट है वो क्वेश्चंस जो आपके चैप्टर के मार्जिन में दिए हुए हैं। फर्स्ट इज व्हाई डिड डॉक्टर्स बिगिन टू यूज एनेस्थीसिया, क्यों यूज कर रहे थे, ताकि पेशेंट्स को दर्द ना हो सर्जरी के दौरान। Why had cardiac surgery not developed? Because doctors did not have modern medical tools and procedures essential for heart surgery. What had the patient James Cornish suffered from? Serious knife wound. What kind of cardiac surgery is done nowadays? Open heart surgery, heart valves replacement, all these surgeries are done nowadays. Who do neurosurgeons operate upon and on what body parts? So they operate upon brain, spine and nerves. They can treat patients of all ages from newborn to elderly who have suffered a stroke. What is Da Vinci? Da Vinci जो है दुनिया का सबसे एडवांस सर्जिकल रोबोट है। What are the advantages of robotic surgery? क्या क्या फायदे हैं रोबोटिक सर्जरी के? एक तो जो है आपको ऑपरेटिंग साइट का आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, आपको 3D व्यू दिखेगा। दूसरा क्या है, आप जो है अपने मास्टर कंट्रोल से जो भी करोगे वो एग्जैक्ट जो है उस मूवमेंट को वो रोबोट वहां पे सर्जरी में करेगा। और आप इवन ये भी डिसाइड कर सकते हो कि स्केल क्या है, राइट, कि अगर आप 3 इंच अंदर गए तो रोबोट जो है वो बस 1 इंच जाएगा। तो ये सर्जरी जो है ये बहुत ज्यादा प्रिसिशन के साथ होगी। Since these procedures can now be performed through very small incisions, our patients experience a number of benefits compared to the open surgery of the past. क्योंकि जो है आप जो चीरा लगा रहे हो सर्जरी करते हुए वो भी इतना छोटा है, तो उसकी वजह से पेशेंट्स को जो है बहुत फायदा होता है।
तो उन्हें उतना ज्यादा सफर नहीं करना पड़ेगा, रिकवरी का टाइम जो है वो जल्द हो जाएगा। तो पास्ट के मुकाबले में जो है रोबोटिक सर्जरी जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड है और बहुत फायदेमंद है। नेक्स्ट इज इंग्लिश वर्कशॉप। रीड द लेसन एंड नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट सर्जन टू परफॉर्म ऑपरेशंस, सुश्रुता। Anesthetics used from mid 19th century, ether or chloroform. The first successful cardiac surgeon, Dr. Daniel Hale Williams. A sac around the heart, pericardium. The father of modern neurosurgery, Harvey Cushing. The world's most advanced surgical robot, Da Vinci. नेक्स्ट वन, मैच द टर्म्स इन ए विद देयर एक्सप्लेनेशन इन बी। तो ए में जो है टर्म्स दिए हुए हैं और उनके मीनिंग जो है वो बी में है, आपको करेक्ट वाला मैच करना है। टूथ एक्सट्रैक्शन, रिमूविंग अ डिकेड टूथ। कोई दांत जो सड़ गया उसे निकालना हो तो उसे कहते हैं टूथ एक्सट्रैक्शन। कार्डियक, रिलेटेड टू द हार्ट। सेडेटिव, सब्सटेंस दैट मेक्स अ पर्सन स्लीप। वो पदार्थ जो आपको सुला दे उसे कहते हैं सेडेटिव। ट्यूमर क्या है? एक्स्ट्रा ग्रोथ इन द बॉडी, बॉडी में कोई ऐसी अबनॉर्मल ग्रोथ हो वो होती है ट्यूमर। इंसिजन क्या है? अ कट मेड फॉर सर्जरी, सर्जरी के लिए जो चीरा लगाते हैं वो है इंसिजन। कंसोल, अ कंट्रोल यूनिट फॉर अ रोबोटिक सर्जरी। जैसे आपके वीडियो गेम्स के लिए कंसोल होता है, ऐसे ही रोबोटिक सर्जरी के लिए भी होता है जहां से आप सब कंट्रोल करते हो। 3D क्या है? हैविंग लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ। किसी ऑब्जेक्ट का जो है आप उसकी लंबाई, चौड़ाई और उसकी गहराई तीनों चीजें देख पाओ, वो है 3D। कुशिंग क्लिप क्या है? अ डिवाइस टू स्टॉप ब्लड लॉस इन न्यूरो सर्जरी। जब न्यूरो सर्जरी हो रही होती है तो उसमें जो है ब्लड को बहने से रोकने के लिए जो आप क्लिप लगाते हो उसे कहते हैं कुशिंग क्लिप। फिल इन द वेब विद वर्ड्स रिलेटेड टू सर्जरी। तो सर्जरी से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं वो आपको यहाँ पे इन बॉक्सेस में लिखने हैं। तो कौन कौन से हैं? मेजर, मेजर सर्जरी, कोई अगर मेन पार्ट की सर्जरी हो बॉडी की तो उसे कहते हैं मेजर सर्जरी। न्यूरो सर्जरी यानी दिमाग की सर्जरी। कार्डियक यानी हार्ट वाली। एनेस्थेटिक्स क्या है? वो पदार्थ जिससे आप लोगों को बेहोश करते हो। रोबोटिक, जो रोबोट्स जो सर्जरी करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी जो है वो जनरली जो है हमारे फेस की अपीयरेंस को या बॉडी के किसी पार्ट में अगर स्किन खराब हो गया हो तो उसे ठीक करने के लिए जो सर्जरी होती है वो प्लास्टिक सर्जरी कहलाती है। राइट 3 to 4 लाइन्स अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड्स। तो ये टॉपिक जो है ये आपको 3 या 4 लाइन्स में डिस्क्राइब करने हैं। पहला है सुश्रुता संहिता। इट इज एन एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट ऑन मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये बहुत पुरानी जो है किताब है जो संस्कृत में लिखी हुई है दवाइयों के बारे में। इट इज वन ऑफ द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा। It includes historically unique chapters describing surgical training, instruments, and procedures which are still followed by modern science of surgery. फर्स्ट कार्डियक सर्जरी क्या है? जेम्स कॉर्निश की जो सर्जरी हुई थी उसे जो है जो चाकू का घाव लगा था उसका इलाज जो है डॉक्टर विलियम्स ने किया था, राइट? तो ये वो वाली सर्जरी है, तो उसका डिस्क्रिप्शन ये है। फर्स्ट न्यूरोसर्जन कौन है? हार्वी कुशिंग, तो उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। रोबोटिक सर्जरी, वो जो डाविंची जो सर्जरी करता है उसकी डिटेल्स जो है यहाँ पे है। फिल इन द गैप्स इन द टेबल ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो ये आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की टेबल फिल करनी है। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या हुआ? नाउ नाउन को मैं डिस्क्राइब करती हूँ एडजेक्टिव से, राइट? एंड एडजेक्टिव्स जो है जब मैं दो नाउन्स को जो है कंपेयर कर रही हूँ तो जो मैं एडजेक्टिव में चेंज कर रही हूँ वो हो जाता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो अगर मैं दो चीजों में कंपैरिजन कर रही हूँ तो मैं जनरली कंपैरेटिव डिग्री यूज करूंगी। और अगर मैं कह दूं कि कोई चीज सर्वश्रेष्ठ है हर चीज में, सब चीजों में, तो वो हो जाता है सुपरलेटिव। कि अगर मैं कहूँ कि जो है स्कूल और घर में जो है स्कूल मेरे घर से पास है तो वो नियरर है। पर मैं कह दूं कि स्कूल, घर और हॉस्पिटल और हर चीजों में जो है ये चीज सबसे ज्यादा पास है तो वो हो जाता है नियरेस्ट, क्योंकि मैंने उसे हर चीज में कंपैरिजन करके सर्वश्रेष्ठ कर दिया। जबकि जो है कंपैरेटिव जो है वो यूजुअली जब दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है तो यूज हो रहा है। तो ओल्ड का हो जाएगा ओल्डर, सुपरलेटिव होगा ओल्डेस्ट। कि अगर मैं कह दूं कि राम और श्याम खड़े हैं तो उसमें से राम ओल्डर है, बट राम श्याम सीता गीता सब खड़े हुए हैं 10 लोग तो उसमें ओल्डेस्ट कौन है? राम है। तो ऐसे करके जो है वो सुपरलेटिव हो गया। तो आप देखोगे कि कंपैरेटिव में जो है ER ऐड होता है और सुपरलेटिव में EST ऐड होता है।
Adjectives that have more than two syllables take more and most before them to form comparative and superlative degrees. तो वो एडजेक्टिव जो लंबे होते हैं बोलने में, यानी उनमें जो है साउंड ज्यादा आ रहे हैं, तो वो उनमें क्या करते हो आप, मोर या मोस्ट लगा देते हो। जैसे कि एंशियंट है, एंशियंट का कंपैरेटिव होगा मोर एंशियंट और सुपरलेटिव होगा मोस्ट एंशियंट। स्पेशल का हो जाएगा मोर स्पेशल, मोस्ट स्पेशल। तो कंपैरेटिव में आप मोर लगा रहे हो और सुपरलेटिव में आप मोस्ट कर दे रहे हो। Join the sentences using appropriate coordinators। तो आपको ये sentences जोड़ने हैं coordinators यूज करके। There was lack of technology। टेक्नोलॉजी की जो है कमी थी। Major surgery could not develop for centuries। तो किससे आप जोड़ोगे, so से। There was lack of technology, so major surgery could not develop for centuries। टेक्नोलॉजी की कमी थी, इस वजह से जो है मेजर सर्जरी डेवलप नहीं हो पाई। Cardiac surgery was tried in the past, but patients did not survive। पर patients जो है बचे नहीं। He places his fingers into the master controls and he operates all four arms of the Da Vinci। Open heart surgery can help to repair heart valves or it can also replace them। तो वो heart valves को ठीक भी कर सकता है और उन्हें बदल भी सकता है। Heart patients were treated with sedatives, but they did not survive। These procedures can be performed through very small incisions and our patients experience a number of benefits। Write in your notebook an imaginary telephonic conversation between you and your family doctor's secretary, asking for an appointment to consult the doctor for a health problem you are suffering from। तो आपको जो है एक काल्पनिक बातचीत जो है टेलीफोन पे हुई आपके और आपके फैमिली डॉक्टर के सेक्रेटरी के बीच में लिखनी है यहाँ पे। वो बातचीत किस बारे में है, आपको डॉक्टर का जो है अपॉइंटमेंट चाहिए क्योंकि आपको कुछ तो हेल्थ प्रॉब्लम है। तो कैसे स्टार्ट होगा, सेक्रेटरी फोन उठाएगी, शी विल से गुड मॉर्निंग, दिस इज XYZ क्लिनिक, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो मैं क्या कहूंगी, गुड मॉर्निंग, आई एम सुनीता भट्ट, आई वुड लाइक टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर शाह फॉर अ हेल्थ प्रॉब्लम आई एम सफरिंग फ्रॉम। मुझे जो है एक अपॉइंटमेंट चाहिए डॉक्टर शाह का। सेक्रेटरी, श्योर आई कैन हेल्प यू विद दैट, व्हाट इज द नेचर ऑफ योर हेल्थ प्रॉब्लम। तो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, क्या इशू है आपको। I have been experiencing persistent headaches for the past week। मुझे जो है पिछले एक हफ्ते से जो है consistent जो है headaches हो रहे हैं, मतलब वो बार बार हो रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। I see, let me check Dr. Shah's schedule। How about next Wednesday at 10 a.m.। तो वो जो है सेक्रेटरी जो है चेक करके मुझे डॉक्टर शाह का स्केड्यूल बताएगी और वो बोलेगी कि वेडनेसडे जो है 10 बजे जो है वो अवेलेबल है। That works for me। ये मुझे चलेगा। Great, I have scheduled your appointment with Dr. Shah for next Wednesday at 10 a.m। Please arrive 15 minutes early to complete the necessary paperwork। Also, please bring a list of any medications you are currently taking। Thank you so much for your help। You're welcome। We look forward to seeing you next Wednesday। Have a great day। Thank you for watching। If you liked the video, please like, share and subscribe the channel। Thank you।